We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस समय हम राजस्थान की नावा सिटी में मौजूद हैं, जहां पर देश का पहला बुलेट ट्रेन ट्रायल ट्रैक का निर्माण हो रहा है और जल्द उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जनवरी तक ये ट्रैक देश के सामने होगा। ये ट्रैक अपने आप में ख़ास इसलिए है क्योंकि ये नमक की क्यारियों के बीच में रहेगा। बिल्कुल आपने सही सुना। आप मेरे अगर देखेंगे सीधे हाथ की तरफ तो आपको ये झील नज़र आएगी जो कि सांभर झील है, यानी कि देश में जो नमक की सबसे बड़ी पैदावार होती है, एशिया की जो सबसे बड़ी पैदावार होती है वो यही होती है। और यहाँ पे बुलेट ट्रेन का जो ट्रायल ट्रैक है वो लगभग अब तैयार हो चुका है, जहाँ पे करीब करीब 230 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन जो है वो दौड़ेगी। ये करीब करीब 64 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है जिसको सांभर झील के बीचों बीच तैयार किया गया है। और ये वही ट्रैक है जहाँ पे जो अंग्रेज़ थे, यानी कि आज़ादी से पहले की बात करें तो जयपुर और जोधपुर के बीच में लाइन बिछाई गई थी, लेकिन करीब करीब 50 साल तक ये जो लाइन थी उस पर मिट्टी जो है वो दबती चली गई। लेकिन रेलवे ने सैटेलाइट की मदद से इसको ढूंढा और नया नेटवर्क तैयार कर लिया गया। अब ट्रैक में अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार किए गए। जब पुल की बात करें, अंडरब्रिज की बात करें, ओवरब्रिज की बात करें, तो कैसे बुलेट ट्रेन स्पीड से दौड़ेगी और उसके बहुत अलग अलग तरीके के अलग अलग पैरामीटर्स पे उसके टेस्ट होंगे। इन तमाम पहलुओं को देखने के लिए आज हम यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद हैं। इस ट्रैक को देखेंगे कि किस तरीके का ये 64 किलोमीटर का एक लंबा ट्रैक तैयार हुआ है। भारत के पहले बुलेट ट्रेन का जो एक ट्रायल ट्रैक होगा उस ट्रैक पे इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देखेंगे कि ये जो ब्रिज बनाया गया है ये ख़ास तौर पे बीच बीच में इस तरीके की ब्रिज की बात करें या एक ट्विस्ट की बात करें, कर्व की बात करें, ये तमाम जो टेक्निकल चीज़ें हैं या टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इसलिए तैयार किए गए हैं ताकि जब बुलेट ट्रेन 220 की स्पीड पे जब वो दौड़ेगी तो ये ट्रायल किया जाएगा कि जब वो तेज़ गति से दौड़ेगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, अगर कंपन होगा तो उसकी जो स्थिति है वो क्या रहेगी। तमाम पहलुओं को देखते हुए इसे तैयार किया गया है। ख़ास बात आप देखेंगे कि नावा शहर में खूबसूरती भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। एक तरफ आपको क्यारियाँ देखने को मिलेंगी। ये क्यारियाँ दरअसल नमक की क्यारियाँ हैं, क्योंकि सांभर झील आपको नज़र आएगी एक तरफ और फिर आपको नज़र आएंगी ये तमाम जो क्यारियाँ हैं वो आपको नज़र आएंगी। दोनों तरफ आप मेरे देखेंगे कि आप मेरे दोनों तरफ, यानी कि मेरे सीधे हाथ पे और मेरे उल्टे हाथ, दोनों जगह आपको जो एक झील जैसा माहौल है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और करीब करीब 64 किलोमीटर का ये देश का पहला डेडिकेटेड ट्रैक होगा जहाँ पे ना सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी देश भी अपनी ट्रेनों के ट्रायल करवा सकेंगे। तो अभी ये अंदाज़ा और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब करीब दिसंबर या तो दिसंबर इसी साल 2025 के या जनवरी यानी कि अगले साल की शुरुआत तक इस ट्रैक की शुरुआत हो जाएगी। और बताया जा रहा है कि इसकी जो प्रॉपर शुरुआत होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस कार्यक्रम में यहाँ पे मौजूद रहेंगे। लेकिन आप मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरीके से ये जो ब्रिज है बड़ा, इसे ख़ास तौर पे तैयार किया गया है और ये अपने आप में डेडिकेटेड ट्रैक होगा। जो आम जो ट्रेन चलती हैं, जो रूटीन में ट्रेन चलती हैं, वो ट्रेन यहाँ नहीं चलेंगी। ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। कैसे बुलेट ट्रेन का जो ट्रायल होगा, भारत की जो तमाम जो बुलेट ट्रेन है वो भविष्य में दौड़ती हुई दिखाई देगी, उनका जो ट्रायल होगा वो सबसे पहले यहाँ होगा। और ख़ास बात ये कि ना सिर्फ भारत बल्कि जो पड़ोसी देश हैं वो भी अपनी बुलेट ट्रेन का यहाँ पे ट्रायल जो है वो कर सकते हैं। तमाम जो तैयारियाँ हैं, तमाम इस प्रोजेक्ट को लेके जो तैयारियाँ हैं, तकनीकी पहलू हैं, उन पे तेज़ी से काम चल रहा है। ख़ास बात ये कि क्योंकि 220 की स्पीड पे जब वो दौड़ेगी तो कर्व अचानक से अगर लेना होगा, ट्विस्ट उसका अचानक से देखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, ये बहुत सारे ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिनका ध्यान रखा जा रहा है। और लगातार जो ट्रायल किए जा रहे हैं, छोटे छोटे इंजन के साथ में जो ट्रायल की जा रहे हैं, उसमें ख़ास बात यही देखी जा रही है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि नमक की क्यारियों के बीच में से दिसंबर या फिर नए साल के जनवरी में यहाँ पे बुलेट ट्रेन जल्द दौड़ती हुई दिखाई दे सकती है। ये बहुत ही हर्ष की बात है कि पूरे भारतीय रेलवे का पहला डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक
राजस्थान के गुड़ा टठाना मिट्री के पास ही बनाया जा रहा है उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा। और लगभग 64 किलोमीटर का जो ये टेस्ट ट्रैक है 967 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और काफ़ी तीव्र गति से इस पे काम चल रहा है। लगभग 64 किलोमीटर से में 52 किलोमीटर का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बाकी सेक्शन पे भी जल्दी ही काम चल रहा है और बहुत ही नई तकनीक के साथ हम इसको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं उसके अनुसार से हम इसका निर्माण कर रहे हैं। इसमें ट्विस्टेड ट्रैक हैं, अलग अलग तरह की जो टेस्टिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और सारा जो पूरा जो सिस्टम है ये 220 kmph पे ऑपरेट करने के हिसाब से बनाया गया है। जो इसके ट्रैक्शन ओवरहेड ट्रैक्शन का सिस्टम है, सिग्नलिंग सिस्टम है, सारा इसी चीज़ से उसी माध्यम से इक्विप किया गया है। और हमारे जो निर्माण विभाग की टीम है इसमें काफ़ी द्रुत गति से काम कर रही है और हमारा पूरा टारगेट है कि इसको इस वित्तीय वर्ष में 2025-26 में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। पूरे राजस्थान और भारतीय रेलवे का ही नहीं, पूरे विश्व रेलवे का ये सबसे लंबा टेस्ट ट्रैक जो है ये निर्माण किया जा रहा है। सर एक खास बात ये देखने को मिलती है, बड़ा खूबसूरत ये जगह देखने को मिलती है। ये कहते हैं कि जो नमक की क्यारियाँ होती हैं उनके बीच में से बुलेट ट्रेन गुजरेगी। ये भी अपने आप में एक तरीके का एक बहुत खूबसूरत एक टच देता है इस चीज़ को। जी हाँ, जो सांभर झील की जो सुंदरता है वो जो ट्रैक वहाँ से जब रेलगाड़ी जो गुजरती है एक बहुत ही नैनाभिराम दृश्य प्रस्तुत करती है और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा मॉडर्निटी का, अपने हेरिटेज के और कल्चर के साथ समावेश का। तो इसकी हम बहुत मतलब अच्छे से हम इसको पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और इसको हम इस मायने से तैयार कर रहे हैं कि एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का हमारा बने। और जैसा कि आपने मेंशन किया, चूँकि ये सांभर झील के खारे पानी के छिद्र से भी गुजरती है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमारे जो निर्माण विभाग की टीम है उन्होंने 2-3 चीज़ों का खास करके ख्याल रखा है जिससे कि ये जो रेलवे ट्रैक है और जो हमारा वो स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसको हम संरक्षित लंबे समय तक रख पाएँ। इसके लिए 2-3 उपाय किए गए हैं। पहला है कि जो भी हमारे स्ट्रक्चर जो बनाए गए हैं वो स्टेनलेस स्टील के बनाए गए हैं ताकि कोरोजन ना हो। दूसरा, जो रेल्स हैं, जो हमारी पटरियाँ हैं, उनको हमने एंटी कोरोजिव पेंट से किया है जो कि रेगुलरली उस पर अप्लाई की जाएगी। थर्डली, जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स हैं उस पर हमने इपॉक्सी पेंटिंग की है ताकि कोरोजन का कोई प्रभाव ना पड़े। और कुछ जो मेजर ब्रिज है हमारे ब्रिज नंबर 22 जो है उस पर हम लाइफ लॉन्ग एक एंटी कोरोजिव पेंट लगाने वाले हैं ताकि जो नमक के खारे पानी से जो अवक्षरण होता है वो भी जो है संभवतः उसकी नहीं रहेगी। सर बुलेट ट्रेन की हम जिक्र करें तो क्या मान के चलें लगभग कितनी स्पीड पे ये दौड़ेगी और क्या क्या तकनीकी पहलुओं का वहाँ, क्योंकि क्या कुछ कर्व बनाए गए हैं टेस्टिंग के लिए, कुछ ट्विस्ट बनाए गए हैं, जी क्या ध्यान रखा? जी, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से टेस्ट ट्रैक की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ों का इसमें जो हमने समावेश किया है और ट्विस्टेड ट्रैक का प्रोविज़न है, ब्रिजेस इसमें डाले गए हैं और मोस्ट डिफ़िकल्ट जो कंडीशन जो है सिमुलेट की जाती है वो हमने वहाँ पर प्रावधान किया है। जैसे कि अभी दाहोद से एक 9000 हॉर्स पावर का जो कि इंडिया का सबसे हॉर्स पावर का शक्तिशाली जो इंजन है उसकी हमने वहाँ पे इस टेस्ट ट्रैक पे ट्रायल किया है और सक्सेसफुली जो है इसका ट्रायल कंप्लीट हुआ। तो ये चीज़ दर्शाती है कि कैसे जो है टेक्नोलॉजी में भारतीय रेलवे बहुत उन्नति कर रहा है और जो हमारा ये टेस्ट ट्रैक बन रहा है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को उत्तीर्ण कर रहा है। सांभर झील के बीचों बीच इस वक्त हम मौजूद हैं उस ट्रायल ट्रैक पे जिसे बुलेट ट्रेन का देश का पहला ट्रायल ट्रैक कहा जा रहा है। खास बात ये कि आज़ादी से पहले ये जो रेलवे ट्रैक था इसे अंग्रेज इस्तेमाल करते थे। जब उन्हें जोधपुर जाना होता था तो जोधपुर उनको जाने के लिए इस ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये जो ट्रैक था ये पूरी तरीके से इस पे मिट्टी आती चली गई और उसको दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन जब इस प्रोजेक्ट के लिए कामकाज शुरू हुआ तो फिर सैटेलाइट की मदद से रेलवे ने इस ट्रैक को खोज निकाला, यानी कि ये वही ट्रैक है जो कि आज़ादी से पहले का ट्रैक हुआ करता था। और आप इसकी खूबसूरती देखेंगे कि हम नमक की झील के बीचों बीच में ये ट्रैक होकर गुजरेगा। खास बात अगर तकनीकी पहलुओं पे इसकी बात की जाए तो इसके तकनीकी पहलू ये हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस पे किए गए हैं। घुमावदार टेस्ट ट्रैक होगा, स्टील और आरसीसी से बने पुल होंगे। आप इस पुल को देख रहे हैं, ये स्टील और आरसीसी से इसको तैयार किया गया है। लूप लाइन और कर्व लाइन को भी ख़ास तौर पे यहाँ पे बनाया गया है। अब ख़राब ट्रैक होंगे, अगर ख़राब ट्रैक देखने को मिलता है उस पर ट्रेन कैसे चलेगी, इसके लिए भी ट्रैक बिछाया गया है, इसकी ट्विस्टी के लिए भी ट्रैक बिछाया गया है। तो हर संभव ये प्रयास किए जा रहे हैं। हाई स्पीड पे जो डेडिकेटेड रेलवे का ये ट्रैक है 64 किलोमीटर का, जब यहाँ बुलेट ट्रेन 220 की स्पीड पे दौड़ेगी तो हर तकनीकी पहलू पे उसके जो मापदंड हैं उनको जांच लिया जाए। तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इंतज़ार इसी बात का है कि जो इस प्रोजेक्ट है इसको आखिरी दौर में इसका जो काम है उस समय चल रहा है।
ख़ास तौर पे गुजरात से एक इंजन भी यहाँ पे आया था जिसका जो सफल टेस्टिंग है वो यहाँ पे अब कर ली गई है। तो आप देखेंगे कि जब बुलेट ट्रेन भारत के लिहाज से अगर इसको देखें तो ये पहला ट्रैक होगा जहाँ पे ट्रायल ट्रैक के तौर पे इसको चुना गया। राजस्थान को इसके लिए चुना गया और देखिए इसका एक इतिहास भी अपने आप में देखने को मिलता है। विकसित भारत की जब हम बात करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो उस कड़ी में कैसे भारत तमाम जो बड़े बड़े देश हैं उनके साथ आके खड़ा हो जाएगा। जब दूसरे देश ट्रायल ट्रैक के लिए हमारे ट्रैक को इस्तेमाल करेंगे तो कहा जा सकता है कि जो भारत का जो नाम है, तमाम जो विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो उसमें और चार चांद लगते हुए दिखाई देंगे। सहयोग राजू चौधरी, आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, नावा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।